नमस्ते, जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पे बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ आप लोगों को बताना था। कुछ ऐसे मुझे अपने बारे में ही बताना है और क्योंकि कुछ सुनने को मुझे मिला है कि मेरे वजह से किसी का घर बर्बाद हो रहा है। मेरे जैसे उसको कुछ सलाह देने की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है। तो जिसको मैं बता रही हूँ उसको नहीं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वो मेरे से पूछ के वो काम कर रही है तो अब उसके पीछे जो है उनको हो रहा है कि मेरा घर तो बहुत बर्बाद हो रहा है, उन्होंने बर्बाद कर रहा है मेरा घर। वो ऐसे बातें करके बता रही हैं तो मेरा घर बर्बाद, ऐसे कैसे घर बर्बाद हो जाएगा? गुरु शिक्षा देता है तो क्या घर बर्बाद होता है? अगर जो जानकारी मुझे भी है, जो मुझे जानकारी नहीं है तो मैं दूसरे से पूछती हूँ तो क्या मेरा घर बर्बाद हो जाता है? क्या मेरे पास अक्ल नहीं है? तो ये क्या होता है कि अगर फैमिली के साथ हो, आप मिल के रहते हो, फैमिली में रहते हो, तो फैमिली हमेशा अगर आपको देखा है कि आप एकदम लूज हो, आपको कुछ आ नहीं रहा है, आप जैसे फैमिली कह रहा है वैसे चल रहे हो, बेवकूफ़ बने हो, कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो आ रहा है आपको मार दे रहा है, जो गाली दे रहा है चुपचाप बर्दाश्त कर ले रहे हो। अगर उसके लिए आप थोड़ा सा बोल दिए या कुछ थोड़ा आगे आप बढ़ गए, थोड़ा सा तैयार कर लिए तैयारी कुछ कोई चीज़ में, तो अब उससे क्या है कि अब उनको है और उनसे पूछ रही तो बहुत आगे बढ़ गई तो घर मेरा ऐसे कैसे घर बिगड़ जाएगा? इससे घर बिगड़ता है। आप अपना घर संभालो ना। आप दूसरे को ब्लेम दे रहे हो तो मैं भी किसी से पूछ के ही कुछ करती हूँ। मैं भी किसी से पूछ के ही करती हूँ। मैं ऐसे नहीं है कि तो मेरे पति बोलें कि मेरा घर बिगड़ रहा है, सारे बोलें तो बात अलग है, लेकिन अपना पति बोले कि मेरा घर बिगड़ रहा है उनके कारण, ऐसे कैसे उनके कारण? मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे पता नहीं है कि मेरा घर कैसे चलाना है, मुझे कैसे अपने बच्चों को रहना है, मुझे कैसे अपने परिवार के साथ में रहना है। आज मेरे पास फैमिली नहीं है, फैमिली है भी क्या है? ऐसा नहीं है कि मेरे पास फैमिली नहीं है, मैं एकदम ऐसे हूँ। कहा जाता है कि मानो तो सारे अपने फैमिली हैं। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ भी मेरी फैमिली ही है, मानो जिसके घर में रह रही हूँ फैमिली की तरह ही है मेरे। इज्जत करने वाला रहेगा तो पराये को भी करेगा, अपने को भी करेगा। नहीं करने वाला रहेगा तो अपने को लात मारेगा तो दूसरे को भी लात मारेगा। आजकल किसी के घर में 1 साल 2 साल गुजारा नहीं हो रहा है। मैं 12 साल से रह रही हूँ इस घर में, 13 साल से। मेरे सास ससुर के बारे में अगर कोई बोल रहा है, मेरा घर परिवार नहीं है अच्छा था, मेरे फैमिली में मैं जैसा मेरा फैमिली था वैसा मेरा फैमिली कैसा था वो मुझे पता है। मेरे सास ससुर कैसे थे वो मुझे पता है। भगवान न करें जो मेरा परिवार देखा है वो स्थिति, मेरे सास ससुर के बच्चों ने जो देखा है स्थिति, वो कोई ना देखे, किसी बच्चों के साथ वैसी परिस्थिति न आए। मेरी सास जब गिरी थी छत से तो मेरे सास के बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे हस्बैंड बड़े थे, सबसे बड़े भाई में ये भी 14-15 साल के थे, इतने एज के थे ये। बाकी के इनके भाई बहन सारे छोटे छोटे थे। जो देवर के बारे में लोग बोल रहे हैं वो देवर मेरे साथ 6-7 साल के थे उस समय। तो जब गलत वो निकलता लोगों का मुंह तो खुलेगा ही खुलेगा। हाँ, लेकिन मेरे देवर जैसे भी थे, जो भी उनसे हमसे शिकायत थी, जो भी हमारे साथ लड़ाई था, लेकिन मेरे देवर कभी नहीं चाहे कि मेरे भाई भाभी एक साथ ना रहें, मेरे भाई भाभी अलग हो जाएं, भाभी को आप घर पे छोड़ दो, मत उनको पूछो। ये कभी नहीं था मेरे देवर के अंदर, ना मेरे सास ससुर के अंदर।
میرے ساس سسر ہیرا تھے، ہیرا۔ میرے ساس سسر کے پاؤں کے دھولے بھی کوئی ہو جائے نا تو اس کا گھر پورا بس جائے گا۔ اور بولتے ہیں کہ ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ رہنے کے لیے نہیں ہے، ہم روڈ پہ تھوڑی رہ رہے ہیں، ہم کرائے پہ ہی رہ رہے ہیں لیکن اچھے گھر میں رہ رہے ہیں، اچھے سے میرے پتی نے مجھے اچھا سا دیا ہے ٹھاٹ بات، مجھے روڈ پہ نہیں رکھا ہے۔ میرا سسرال جہاں ہے وہاں 100 لوگ میرے سسرال کو جانتے ہیں، میرے گاؤں کو۔ میں ایسے ویسے گاؤں میں نہیں گئی ہوں کہ جو کہ سنے کوئی تو بولے کہ ارے رام رام کیسے گاؤں میں گئی ہے، اس کا گاؤں تو اچھا نہیں ہے جیسے اس گاؤں کا نام سن کے لوگ بولتے ہیں۔ میرے فیملی کے بارے میں، میرے پریوار کے بارے میں بولنے سے پہلے لوگوں کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ میرے پریوار کے بارے میں ایسے کیسے کوئی بول دے سکتا ہے۔ اب میرے پاس ہے نہیں، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ میرے پوروجوں کی اتنی سمپتی ہے نا کہ کوئی آج بنا رہا ہے، ہم اس میں سے بیچ چکے ہیں ایمرجنسی کے لیے۔ کتنی زمینیں ہماری ریلوے میں چلی گئی، ہماری ریلوے میں چلی گئی، کچھ روڈ میں آ گیا، اتنا ہمارے پاس زمین تھا۔ ہمارے پرکھے اتنا زمین پرکھوں نے چھوڑ کے گئے ہیں نا کہ تاکہ ہمارے 7 پیڑھی بیٹھ کے کھا سکتا ہے، اتنا ہمارے پاس زمین ہے۔ اب میں ایسے ویسے گاؤں کی نہیں ہوں، سسرال میرا ایسے ویسے گاؤں میں نہیں ہے، مانا جانا گاؤں ہے ہمارا سسرال۔ ایسے کیسے کسی کو بول رہے کہ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس؟ ارے ہم پردیس میں ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم باہر ہیں۔ تو لوگ بول دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا ہے، یہ گھر برباد کر، اتنا میرا نام کیوں بدنام کرنا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ بنا مانگے صلاح نہ ہی دو کسی کو، اب مانگے تو بھی نہ دو۔ ہم بھکاری بھی نہیں ہیں۔ میرے ساس سسر تو وہ ہیرا تھے نا کہ کوئی ویسا ساس سسر نہیں آ سکتا ہے۔ میرے سسر ایسے تھے، وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹا بہو ہمیشہ خوش رہیں، ہر ساس کی طرح نہیں کہ میرے بیٹا بہو الگ ہو جائیں۔ میری ساس تو خود بولتی تھی کہ ہاں تو جب لاتا ہے پیسہ تو اس کو بھی دیا کر، میری ساس ایسے بولتی تھیں۔ میرے پتی تو وہ ہیں کہ میرے پتی ایسے ہیرا ہے نا کہ میرے پتی کے برابر بننا مشکل ہے کسی کو۔ پریوار ایسے کہتے ہیں کہ ایسے سنسکار ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے یہ ان کو سکھایا کہ ہاں بیٹا تو جب بھی کرنا دوسرے کی بھی بیٹی کو لانا، اس کا بھی قدر کرنا۔ ایسے بول دیتے ہیں کہ ان کا اسٹیشن پہ ہی ان کے دیور کا ہو گیا، ایسے ہو گیا، جیسا تھا ویسا ہوا، ایسے کیسے بول سکتے ہو آپ کسی کو؟ بیمار وہ تھے، وہ اپنے گاؤں آ رہے تھے، لوگ اچھے خاصے ٹرین میں جاتے ہیں، ان کو اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اب بہار کو چاہے ایسے کیسے بول سکتے ہو کہ بہار نان ہوتا ہے؟ ایسے کسی کو بھی کچھ بھی بول لینا کہ نان ہوتا ہے، نانہوں کا گاؤں ہوتا ہے۔ آپ جا کے اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرو، بڑوں سے بدتمیزی زبان لڑاؤ، بڑوں کا سمان نہ کرو، وہ سنسکار ہے،
वो इज्जत है, उस गांव की इज्जत है, उस घर का इज्जत है। फैमिली तो बराबर होता है, फैमिली में तो बच्चे भी, बीवी बच्चे सारे फैमिली में आते हैं। न बीवी बच्चों को, जो बीवी का अपना कदर ना करे वो इंसान कैसा। तब तो ये माँ बाप के ऊपर गया ना, कि माँ ने वैसा ही संस्कार दिया है कि मैं जैसे मार खाई हूँ तू भी मारना अपनी बीवी को। फिर वही बीवी, वही पति अपने फिर बच्चों को संस्कार देगा कि मैंने तेरी माँ को बड़ी मारा है, तू भी मारना। तो अपनी संस्कार देखो ना, हमारी संस्कार क्यों देख रहे हो? हमारी संस्कार ऐसा नहीं है। हमारे पास रहने के लिए नहीं है, हम ऐसा भिखारी हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो ये बहुत बार मैं सुनी हूँ, किसी एक ही के मुंह सुनी हूँ, बहुत बार सुनी हूँ। मेरी वीडियो बनाने का यही एक था ज़रिया, और कोई नहीं था। मेरा मन नहीं था कि आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे सुनने को मिला। मैं सुबह से रो रही हूँ, मुझे सुबह से मूड ऑफ है, क्योंकि मुझे ऐसे कैसे कोई मुझे ब्लेम कर सकता है। अगर मेरे से कोई पूछता है कुछ के लिए कि ये कैसे करना है, इसको कर सकते हैं, अगर मैं बोल दूं कि हाँ करो, गलत भी मैं सलाह नहीं देती। ऐसा नहीं कि मेरे पापा मेरी शादी किए थे तो मैं एकदम ऐसे आई थी, अकेले आई थी, मेरे कोई नहीं था। मेरे पापा मेरी शादी जब किए थे तो मैं भी आई थी फैमिली में, अच्छी फैमिली थी मेरी। माता रानी की कृपा से मेरे सास ससुर देवर ननद सारे भरे पूरे परिवार थे। आज भले मेरा परिवार बिखर गया। जो मेरी सास ससुर ने झेला वो किसी कोई ना झेले। मेरी सास हीरा थी, जो वैसे आज के ज़माने में कोई सास नहीं होगा। अब वो ऐसी माँ थी, ऐसी माँ थी, ऐसे पिता थे। जब बच्चों को अपने संस्कार बहुत अच्छा दिए, लेकिन कहते हैं ना कि घर के संस्कार मिलने से बाहर की संगत गलत हो जाती है। बच्चा दो ही जगह बिगड़ता है, एक घर से एक बाहर से। तो मेरे देवर का जो भी संगत हुआ, उनका संगत गलत था, तभी वो ऐसे हुए। तो मैं ये वीडियो जिसके लिए बना रही हूँ, माता रानी से बना रही हूँ कि ये वीडियो उस तक पहुँचे, कि ताकि वो देखे। आगे से अगर मुझे बोलना है, मेरे सामने आके बोलो ना, इधर उधर क्यों बोल रहे हो आप? आप खुद बोलो ना कि हाँ, आप हम हमारे परिवार में, हमारे घर में आप ऐसे पूछा भी जाता है आपसे कोई चीज़ तो आप नहीं बताओ, नहीं करो। मैं नहीं बताऊँगी, आप उसको भी समझा दो। मैंने तो बोला कि अगर मेरे कारण किसी का घर, अगर मेरे ना बोलने से, ना करने से, मेरे से बात ना करने से अगर उसका घर बस जाए तो अच्छी बात है। मैं तो हूँ ही ऐसी, क्या करूँ मैं? सही बात है, मैंने अपना घर नहीं अरे मेरा घर नहीं बचा, मेरे सास ससुर नहीं रहे। मैं यहाँ पे खुद चल के नहीं आई, मुझे तो मेरे ससुर ने घर से बोला है जाने के लिए। मेरे ससुर खुद भेजे हैं मुझे। कोई बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या, हम ऐसा कर रहे हैं, हम जो भी हम पति पत्नी हैं, सॉरी, हम पति पत्नी हैं, जो भी हमारे ऊपर मुश्किल आया है हम खुद हल के निकाले हैं उसका मिल के। हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया है, किसी से मदद नहीं मांगा है, खासकर अपनों से। हर परिस्थिति से हम खुद अकेले गुजरे हैं, हम किसी से मदद नहीं लिए हैं। हम पराये से मदद ले लिए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं उनसे मदद ले लिए हैं, लेकिन हम अपनों से, खासकर अपने रिश्तेदार से, चाहे अपनों से, हमने मदद कभी नहीं लिया, कभी नहीं मांगा कि हमें आप मदद करो। हम भले उसका मदद कर दिए होंगे, कहीं न कहीं
कभी ना कभी, लेकिन हम लिए कभी नहीं किसी से। इसलिए बोलने का किसी को हक नहीं है हमें कि हाँ उन्होंने ऐसे हैं वैसे। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं परदेश में आके अपना परिवार, अपना गृहस्थी बस आई हूँ, मामूली बात नहीं है। अगर मेरे अंदर गलत संस्कार होता तो मैं अपना परदेश में भी परिवार नहीं रख पाती, गृहस्थी अपना नहीं बसा पाती, मेरे पति मुझे नहीं रख पाते। मेरे पति के जैसा बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब आगे को कल वीडियो बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बात बहुत लंबी है मुझे, क्योंकि गुस्सा बहुत आया है अंदर। बोलना तो पूरा चाह रही हूँ, लेकिन उसके लिए लंबी वीडियो ज़्यादा हो जाएगी। मैं आगे का वीडियो बनाऊंगी कभी देख के, लेकिन ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं बोलो आप भाई, क्योंकि वो भी हम अकेले, यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ। मैं किसी को मदद नहीं मांग रही हूँ, इसलिए मुझे कोई कुछ बोले मत। अगर बोलना है तो मेरे सामने आके बोले। कल के वीडियो में मिलते हैं, अगर होगा तो कल बनाऊँगी, नहीं तो फिर क्या बनाऊँगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मैंने किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाया, लेकिन हाँ जो मेरा दिल दुखाया मैं उसके बारे में बनाया है, ताकि ये वीडियो उसके तक पहुँच जाए। मिलते हैं कल के वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे।